ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, भक्ति व्रत कथा चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बृहस्पतिवार की पौराणिक कथा को सुनेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। प्राचीन समय की बात है, एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा रहता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था, परंतु उसकी रानी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह न तो व्रत करती थी और न ही किसी को एक पैसा भी दान में देती थी। राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन में चले गए। घर पर रानी और दासी ही थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन संपत्ति सब नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी भी नहीं होता है। पापी भी धन और पुत्र की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो इसे तुम शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई और उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और इसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। तब साधु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जैसे बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना और केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने के लिए कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलाने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव वहाँ से चले गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसीलिए मैं कोई कार्य भी नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़े समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। ऐसा सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। तो कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर पर गई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर पर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी रोने लगी और उसने दासी से कहा कि मैंने अपनी दासी को तुम्हारे पास अनाज लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली कि बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सभी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे वहाँ एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया। उससे वह बहुत खुश हुई। उसने बाहर आकर रानी को बताया। तब रानी दासी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं,
इसीलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि भी पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे, दीपक जलाए, पीला भोजन करे तथा कथा सुने। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर पर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे भी बृहस्पति देव भगवान का पूजा जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन कर लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न हो गए और एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने रानी को सारी बात बताई। इसके बाद से वह प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर से उसी तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार से आलस्य किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण तुम्हारा समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई थी। अब गुरु भगवान की कृपा से जब हमें धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनवाओ और कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, अर्थात इस धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करना शुरू कर दिया। उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगी, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने गुरु बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी उन्हें सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला कि हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं उसका समाचार मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा कि हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के व्रत पूजन का निश्चय करो, वह स्वयं ही तुम्हें राह बता देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है,
वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री न तो स्नान करती थी और न ही किसी देवता का पूजन करती थी। इसी कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातःकाल स्नान कर वह भगवान विष्णु का जाप और व्रत किया करती थी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो वह अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने के सूप की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी तो उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया और राजमहल जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता लगा तो राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के बारे में बताया जो सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। मंत्री उस लड़की के घर पर गए और मंत्री ने ब्राह्मण को राजा की ओर से निवेदन किया कि राजकुमार उस लड़की के साथ विवाह करना चाहते हैं। कुछ दिन बाद कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर पर गया और सभी हाल कहने लगा। तो पुत्री बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहीं लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास गए तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल स्नानादि करके भगवान विष्णु का पूजन करो, जिससे तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री बच्चों का जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसने स्नानादि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी और इस व्रत के प्रभाव से वह भी पुत्रवती हुई और मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। जंगल से लकड़ी काटकर राजा शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी कि सभी लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे और किसी के घर में चूल्हा नहीं जले। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी।
राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका हुआ नहीं दिखाई दिया तो रानी को लगा कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है, और उसी समय सैनिक बुलवाकर लकड़हारे को जेल खाने में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले उसी साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा और व्रत नहीं किया था, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले, जिससे राजा ने गुड़ और चना मंगाकर कथा कही, जिससे उसके सभी क्लेश दूर हो गए। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिसे जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। प्रातःकाल राजा ने खूंटी पर हार टंगा कर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया। खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध कर अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा कि बताओ, यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने अपनी सारी बात बताई। तब राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और वह दिन में 3 बार कथा कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले कि लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर वह मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई और आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे भी कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना तो राजा आगे चल दिया। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई तो उसने जब देखा, अपने पुत्र से सभी हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल कह सुनाया। बुढ़िया भी दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट में दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा
तो वह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली कि हे भैया, यह देश ऐसा है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं और बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। मैं पड़ोस में देखकर आती हूँ। फिर वह एक कुम्हार के घर पर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा और वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का भी ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही तो उसकी सास ने कहा कि तुम चली जा, लेकिन अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा ने कहा कि अगर बालक ही नहीं चलेगा तो तुम भी जाकर क्या चलोगी। और बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सभी बात कही और बिना भोजन किए ही चले गए। रानी बोली कि हे बृहस्पति देव, हमको सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य ही देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठो, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई और 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने कहकर हाँ कर दी। रानी ने तब उसे आने का उल्हाना दिया कि जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब तो आई नहीं, और उनके साथ न आकर अपने आप ही भागी भागी बिन बुलाए आ गई है। तो राजा की बहन बोली कि भाई, अगर मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी कामनाएं होती है उसको पूरा करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती है जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा न करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। जय बृहस्पति देव भगवान की जय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें। लेटेस्ट व्रत, त्योहार एवं कथाओं के वीडियो के लिए भक्ति व्रत कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।